स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है इकाई 3 और उसमें हम चर्चा करेंगे कि एक लड़के और लड़की के रूप में, ठीक है, लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होने में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसकी आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं, यानी लेसन नंबर 4 हमारा आज स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो अभी तक आपने इस चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लियर है? तो देखिए अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लिंग भेद की आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक लड़के और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होने में क्या क्या हमारे को डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं या क्या क्या उसमें कठिनाई आती है या कोई भेदभाव में देखना पड़ता है या नहीं। तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं चर्चा। क्या कर रहा है देखो सुनिए। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। कह रहा है कि मित्रों चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की पहचान दोनों की जो पहचान है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। लड़के की पहचान अपनी जगह है और लड़की की पहचान जो है मित्रों वो अपनी जगह है। आगे कहता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। उनका व्यवहार जो है स्वीकार योग्य है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में जो ये हमें बता रहा है और देखो क्या कहता है। ये कह रहा है फिर कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है। इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है, यानी स्त्री और पुरुष आगे जाकर के एक लड़का और लड़की कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोनों का जो नज़रिया है लड़के का और लड़की का, तो उन दोनों के प्रति परिवार में समाज में माता पिता का क्या नज़रिया होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे कहता है इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां उन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है, यानी मित्रों इनइक्वालिटी की भी हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। असमानता की आज हम चर्चा करेंगे कि महिला के साथ और बच्चे और जो पुरुष है उसके साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है जब वे बच्चे होते हैं, ठीक है। जब वे बच्चे के रूप में और धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसी उनकी कठिनाइयाँ आती है, तो उन सभी के बारे में आज जो है हम चर्चा करने वाले। देखो क्या कह रहा है सुनिएगा। कहता है मित्रों 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यानी सन 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। कैसे वहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ देखेगी। क्या कहता है सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है, यानी सामोआ जो द्वीप है, सामोआ जो आइलैंड है वो हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, क्लियर, उसमें छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। और आगे कहता है कि सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना आदि। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है, आपने भी कई बार देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में हम अगर चर्चा करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार होते हैं और जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको वो घर पर ही रोक लेते हैं ताकि वे छोटे अपने जो भाई हैं या बहन हैं उनकी देखभाल कर सके। तो वही बात यहाँ पे करेगी सामोअन द्वीप में क्या होता था कि जो बड़े बच्चे हैं वयस्क हैं
वो क्या करते थे, छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर का काम करना आदि काम करते थे। आगे कहता है कि द्वीपों पर मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। कह रहा है कि मछली पकड़ने का जो काम था उनका एक महत्वपूर्ण काम था, तो इस कारण से बच्चे जो क्या करते थे बड़े वाले, कि मछली पकड़ने के लिए जो है दूर दूर यात्राओं पर जाते थे और वो मछली का काम सीखते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। सही बात है कि छोटा बच्चा अगर चलना उसने शुरू कर दिया तो माता या जो बड़े उनके जो देखभाल करने वाले जो हैं माता पिता हो या बड़े भाई बहन हो, तो वो क्या करते थे मित्रों कि उनकी देखभाल करना वो बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। यानी बड़े बच्चे जो 5 साल के हैं, ठीक है, तो उन पर वो जिम्मेदारी आ गई अपने छोटे बच्चों को संभालने की, और यानी अपने छोटे भाई बहन हैं उनको संभालने की। और आगे कह रहा है कि स्वयं भी, आगे कहते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े बच्चों के छोटे मोटे कार्य करती थी, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम हो अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना पड़ता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों में, ठीक है, लड़के और लड़कियों के रूप में अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें जो है क्या कठिनाई होती है। और साथ ही साथ आगे कहता है, ये कह रहा है कि एक लड़का बड़ा होगा, ठीक है, एक लड़की बड़ी होगी, दोनों में डिफरेंस की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। और आगे मित्रों ये कहना चाह रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि जो बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, परिवार में बड़े भाई बहन हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने छोटे भाई या बहन हैं उनका वो देखभाल करते हैं, ठीक है। और ये बता रहा है कि यदि लड़कियां 13 से 14 साल की हो जाती है तो वो घर के छोटे मोटे काम करती है, और 14 साल से जब बड़ी हो जाती है तो वो स्वतंत्र हो जाती है। साथ ही साथ वो जो है फिर घर के काम करना हो या फिर जो है डलिया बुनना हो या खाना पकाने का काम हो, तो वे सभी काम वो जो है सीखने लग जाती है। आगे देखो क्या कहता है, आगे ये कहना चाह रहा है, आपके बड़े होने के अनुभव सामूआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे। यानी अपने बचपन से ये तुलना करवा रहा है। और देखो नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट मित्रों ये कह रहा है कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। यानी पहले हमने चर्चा की पैसिफिक ओशन में जो सामोआ द्वीप है वहाँ पर जो बच्चे किस प्रकार से बड़े हो रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा की। और अब देखो एमपी में जो पुरुष है उनके रूप में बड़ा होने की बात कर रहा है। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया। कैसे, कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि लड़के और लड़कियों के जो स्कूल हैं, ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के स्कूल दोनों जो है मित्रों, उसका लड़कों का स्कूल अलग है और लड़कियों का स्कूल मित्रों वो अलग है। क्लियर है। और आगे कहता है कि उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं हम कि लड़कों का जो स्कूल था तो उसमें जो खेलने का मैदान खुला था, ठीक है, और लड़कियों का जो मैदान है स्कूल का वो चारों ओर उसकी बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है, और वो स्कूल की 4 दीवारी में जो है यहाँ पे लड़कियाँ खेल रही है। यानी दोनों के स्कूलों में यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है। और आगे देखो क्या कहता है,
आगे कहता है, हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर आती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खाली खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के कर्तव्यों का आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, शायद उनके मन में डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला कर दे। यानी मित्रों, जो बात हमें बताई जा रही है कि एक लड़का है और एक लड़की, ठीक है, तो लड़के के बड़े होने में और लड़की के बड़े होने में दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लड़कियां जो जा रही है स्कूल के लिए जाती है तो झुंड में जाती है, अगर घर से आती है तो भी वो झुंड में आती है। ठीक है, और अगर लड़के जो हैं वो अपनी खुली मर्ज़ी से जा रहे हैं या कहीं भी वो खड़े हैं, ठीक है, और भी अगर उसे कोई काम करना है तो वे स्वतंत्र ज़्यादा हैं। आगे देखो हमसे क्या बातें कर रहा है। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जाने वाली सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। यानी क्रियाकलाप की यहाँ पे बात कही जा रही है। कहता है आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियाँ हैं जितने लड़के। यानी अब हमसे भी बात कर रहा है कि अगर आप कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें जितनी आपने लड़के बनाई है उतनी ही आपने क्या लड़कियां भी बनाई है। संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों या बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां और लड़कियां कम दिखाई देती है। यानी मित्रों, सीधी सी बात यहाँ पे कह रहा है कि सुरक्षा की यहाँ पे बात निकल कर आती है कि महिलाओं की सुरक्षा की यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपने चित्र के अंदर लड़कियों की संख्या कम बनाई है तो हो सकता है कि लड़कियां जो है इस कारण से वो आपको वहाँ पे नहीं दिखी कि सुरक्षा का कारणों से वहाँ पे जो लड़कियाँ हमें दिखाई नहीं देती है। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने पर के कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका वचन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल सही बात है मित्रों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जितना उनका बचपन अपने बुजुर्गों या अपने बड़े परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे पिता हो या माता, तो उनका बचपन और आज के हमारे जो बचपन है उन दोनों में मित्रों काफ़ी डिफरेंस आपने जो है अगर चर्चा नहीं किए तो करके देखिएगा, आपको बहुत ही अलग से डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे क्या कहता है देखो, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें की दी जाती है और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़ी आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है। यानी मित्रों, यहाँ पे जो है लड़कों को दिए जा रहे हैं खिलौने, कौन से, जो कार है, ठीक है, लड़कों को कार दी जा रही है, और मित्रों जो लड़की है उसको जो है गुड़ियाँ दी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में भी यहाँ पे जेंडर में डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है, खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से, ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। यानी मित्रों, सीधी सी बात यहाँ पे कह रहा है कि लड़का बड़ा हो रहा है या लड़की बड़ी हो रही है तो लड़कों को जो हमने अलग जो है उनको व्यवहार करने की हमने छूट दी। लड़कियों के साथ हम जो है कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, और लड़कों को हम, लड़के जो हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ठीक है, या लड़कियों की हम बात करें तो हम उनको बताते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, या फिर जो है लड़के जो है स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी प्रकार से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या लड़कियों को हम कह रहे हैं कि उनको धीमी आवाज़ में बातें करनी चाहिए। और आगे कहता है कि यानी ये सब तरीके ऐसे हैं मित्रों कि आगे जाकर के आप जो है एक पुरुष बनोगे या एक महिला बनोगे तो किस प्रकार से आपके जीवन में ये सभी जो है गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हमसे यहाँ पे
चर्चा कर रहा है। और देखो अब हम समझ रहे हैं कॉमिक्स के माध्यम से। देखो कॉमिक्स के माध्यम से हमारे को क्या समझाया जा रहा है। माँ, यहाँ पे देखिएगा कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? ठीक है, यानी ये लड़की अपनी माँ को कह रही है हम सभी बच्चे जो है स्कूल से भ्रमण पर जाएंगे। तो ये कह रहा है, ये लड़की कह रही है कि हमारी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। और आगे देखो क्या कहता है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर अब हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। आगे कहता है सोनाली, आगे मित्रों कह रहा है कि सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ पर वे कोई काम तो नहीं है न, ये तो बस घर के काम है। ओह तुम वाकई ऐसी ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती है। ठीक है, मेरी माँ काम नहीं करती, यहाँ पे ये मित्रों शीर्षक दिया जा रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है हमारे से, श्री सिंह के घर पर वो पहुंच गई और करें हर्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाज महिला नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है फिर, पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हाँ जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें भी सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक मैं कल चला हड़ताल पर चल जाती हूँ। फिर यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि महिला जो घर की है, एक गृहिणी जो महिला है, तो वो जो गृहिणी है महिला, तो उसको हम ऐसा सोचते हैं कि ये कोई काम नहीं करती, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बेबी जो है काम करती है, चाहे परिवार में ही क्यों ना करे। और अगर उसको देखा जाए तो पारिश्रमिक भी उसको जो है इसका मिलना चाहिए। और आपने इस बात पर गौर किया हो, किस पर, कि उनको जो हम कोई किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देते हैं। ठीक है, ना ही हम उनके काम को जीडीपी में शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अगली सुबह 7:30 बजे क्या कह रहा है, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ये कह रहा है अपनी पत्नी से। तो क्या कह रहा है, देखो मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। फिर देखो क्या कह रहा है ये, ओहो यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। यानी मित्रों टिफ़िन नहीं मिला बच्चों का, तो यहाँ पे बस भी निकल चुकी है बच्चों की। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ, अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने उसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। अब देखो क्या कर रहा है, शाम 6 बजे की बात की जा रही है। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही बनाता हूँ। यानी ये पुरुष अब घर का काम करने पर जब उतरा तो उसको देखो क्या क्या कठिनाइयाँ देखने को मिल रही है। तो वाकई में उसको समझ में आ रहा है कि हम जो है महिलाओं के कामकाज को गिनते नहीं हैं। ठीक है, तवज्जो उनको देते नहीं हैं। तो देखो क्या कर रहा है, पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। और यहाँ क्या कर रहा है, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत कह रहा है कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है। अब उसको चाय बनाने गया तो चाय की पत्तियाँ उसको नहीं मिली। और देखो यहाँ पे क्या कहता है, ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। यानी उन्होंने चाचा और चाची को बुला लिया खाना खाने के लिए। तो अब उसको पता लगेगा कि एक पुरुष जब घर पे किसी को खाने के लिए या डिनर के लिए जब लेकर के आते हैं तो उसको महिला को कैसा लगता है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो मित्रों एक पुरुष जब काम करने जाता है रसोई घर में या परिवार का जो है काम जब उसको करना पड़ता है, तब उसको कौन कौन सी कठिनाइयाँ देखने को मिलती है, तो उसका जो है यहाँ पे अब उसको अंदाज़ा लग रहा है।
और अब उसको इस बात का समझ में आ रहा है कि हाँ, वाकई में महिला जो है तो गृहिणी जो होती है वो घर का काम जो करती है, ऐसे ही काम उसको नहीं करना पड़ता, मतलब उसको जो है काफ़ी उसमें समस्याएं देखने को मिलती है। आगे देखो कहता है, अधिकांश समाजों में जिनमें आज हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समझा नहीं जाता। पुरुषों और महिलाओं की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानताएं कैसे। अभी मित्रों, अब हम जो है असमानताओं की चर्चा करेंगे, किसमें? महिला और पुरुषों के कामों में। ठीक है, देखो घरेलू काम के मूल्य की हम पहले चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। यानी हरमीत का परिवार यह नहीं मानता था कि जो जसप्रीत काम कर रही घर का वो कोई काम नहीं है, बल्कि वास्तव में वो काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की क्या करा है, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी का कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। मित्रों, बिल्कुल अब स्पष्ट यहाँ पे हमने चर्चा कर ली और स्पष्ट रूप से मैं ये बता रहा है कि समाज जो है मित्रों, एक महिला जो घर में काम करती है उसके काम को तवज्जो नहीं देता और ना ही उसे कोई पारिश्रमिक देता। फिर भी जो है महिला जो होती है, सुबह अगर एक सामान्य रूटीन भी देखा जाए, ठीक है, तो अगर वो 6 बजे भी उठती है तो रात को मित्रों अगर 10 बजे तक भी वो काम करती है ना मित्रों, तो आप इसका बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसने जो है 16 घंटे काम किया है। ठीक है, उसने 16 घंटे काम किया है और फिर भी मित्रों वो जो है सभी की जो इच्छाएं पूरी करती है, सभी को जो है काम करके वो समय पर देती है। बच्चों को चाहे स्कूल भेजना हो, तैयार करना हो, टिफ़िन उनका तैयार करना हो, अपने पति के लिए जो है वो लंच बॉक्स तैयार करना हो, तो सभी प्रकार के जो भी काम और घर को संभालना हो या खाना बनाना हो, ठीक है, तो सारे काम जो है वो देखभाल करती है। तो इसी के बारे में ये कह रहा है कि आज का जो समाज है वो महिलाओं के कामों को तवज्जो नहीं देता, जबकि अगर देखा जाए तो उसको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। और कह रहा है कि ऐसा समझता है कि उसको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समाज उसके कार्यों को यहाँ पे महत्व नहीं दे रहा। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे हमसे कहता है कि घर पर कार्य करने वालों का जीवन। अब घर में जो काम करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है, उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही नहीं, माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना और छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 से शुरू होकर देर रात मित्रों 12 बजे तक चलता है। मित्रों, मैंने भी आपसे चर्चा की थी कि अगर वो 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक भी काम करे, ठीक है, तो रात्रि 10 बजे तक भी काम करे, तो वो मित्रों यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 घंटे वो काम करती है। और यहाँ पे कह रहा है कि सुबह 5 बजे से शुरू होकर के अगर वो देर रात का 12 बजे तक उनका काम भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले सम्मानजनक व्यवहार उसके साथ नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री महिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। यानी मित्रों, अब एक महिला दिल्ली में मेड है काम करने वाली, तो वो अपने अनुभव हमसे शेयर कर रही है। देखो क्या कहती है, उसके हम पहले बाद में चर्चा करने वाले। देखो यह क्या कर रहा है, क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? बिल्कुल मित्रों, ये काम उनका कहना गलत था। आगे देखो, अगर क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन वे हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? मित्रों, जीना हराम हो जाएगा, सीधी सी मैं आपको ये बताऊं। ठीक है, आगे देखो क्या होगा। आगे कहता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? बिल्कुल मित्रों, करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर समाज में, ठीक है, यदि समाज में महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर के काम करें तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, यानी
और एक बात मित्रों आपको मैं और बताऊं कि परिवार में, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए पुरुष ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है 7 दिन में 6 दिन वो काम करता है, ठीक है। 7 दिन में वो 6 दिन अगर वो काम करता है तो एक दिन उसको जो है छुट्टी मिलती है। लेकिन मित्रों महिला जो घर में काम करती है, क्या उसको आपने देखा कि कहीं कभी उसने छुट्टी ली हो? ठीक है, यदि वो बीमार भी रहती तो भी वो खाना बनाती है या सभी प्रकार के वो काम करती है, ठीक है। तो आगे देखो, अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या कहता है मेरी, जो हमने बात की थी कि दिल्ली में एक मेड अपने अनुभव साझा कर रही है। देखो क्या कहती है, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिल भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 सब लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी, ठीक है। और आगे कहता है हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांग करती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी परंतु मुझे गुस्सा भी आता और भी अपमानित भी महसूस करती थी मैं, ठीक है। और आगे कहती हैं कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? यानी मित्रों मित्रों उतना उससे काम करवा लिया जाता है, ठीक है। और उनको जो है खाना भी भरपूर उनको नहीं दिया जा रहा और कह रही है कि क्या हमारा काम इतना भी जो है सम्मानजनक नहीं है, ठीक है, कि हम जो है सम्मान के लायक नहीं है। और आगे कहता है वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर से पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है, ठीक है मित्रों। और आगे देखो हमसे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है बहुत से, क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि बहुत से काम ऐसे जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाले शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत ही मित्रों क्या इतनी इसने जो है गंभीर बात यहाँ पे बता दी कि क्या कि हम बात करते हैं ना कि जैसे सामान्यतः हम कहते हैं कि ये जो आपके यानी ये काम तो आपके बस की बात नहीं, ये तो जो है एक मर्द ही कर सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि अधिकतर जो महिलाएं घर में जो काम करती है वो मित्रों ऐसे काम होते हैं कि सामान्यतः वो जो है पुरुष के काम है। यानी हम सोचते हैं कि वो काम जो है पुरुष ही कर सकता है, लेकिन उतने भारी काम होते हैं और वो जो काम है वो एक घर में महिला करती है। नेक्स्ट देखो हमसे क्या चर्चा कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है घरेलू घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। यानी मित्रों इन कामों करने में बहुत समय लग जाता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। बिल्कुल सही बात है, एक घर का भी काम कर रही है और बाहर जाकर भी काम करती है। तो कह रहा है कि दोनों को हम मिला दें तो स्त्री यानी जो महिला है पुरुष से भी ज़्यादा वो काम करती है। निम्न तालिका में भारत के CSO द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं, ठीक है। तो उन आंकड़ों के बारे में हमसे कुछ बताया जा रहा है। और देखो क्या कहता है, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है उसकी हमसे चर्चा कर रहा है। इस संबंध में स्त्री और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है। यानी मित्रों इसकी हम चर्चा करें। देखो क्या कह रहा है, हरियाणा में 23 क्या है स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, यानी वेतन सहित 23 घंटे वो काम करती है। स्त्रियों के अवैतनिक काम के घंटे 30 हैं। स्त्रियों के कुल काम के घंटे यहाँ बताया नहीं गया है। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे 38 हैं और पुरुषों के अवैतनिक घंटे 2 हैं, ठीक है। तमिलनाडु में 19, 35 या 40 है और यहाँ पे 4 है। यानी मित्रों यहाँ पे जो है पुरुष और महिला काम में तुलना हमारे से की जा रही है। आगे देखो क्या कहता है, महिलाओं का काम और समानता। अब महिलाओं का काम और समानता की हम चर्चा करने वाले हैं। देखा कहता है क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है।
क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो महिला है तो उसके जो घरेलू और देखभाल के जो काम है उसको जो हम कम महत्व देते हैं। ये परिवार का मामला नहीं है मित्रों, ये स्त्री और पुरुष में, ठीक है, महिला और पुरुष इन दोनों में जो है असमानता का नज़रिया है। यानी वे जो समाज है, महिला और पुरुष इन दोनों में वो अंतर करते हैं, असमानता हमारे को यहाँ नज़र आती है। और जो पैट्रियार्कल जो समाज है, यानी पितृसत्तात्मक जो हम समाज की बात करते हैं, तो पितृसत्तात्मक समाज यहाँ पे हमारे को देखने को नज़र आता है। और पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल जो माइंड सेट है वो हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कहता है, इसलिए इसलिए इसके समाधान हेतु किए जाने वाले वे व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यानी अगर हमें इसको समाधान करना है कि इसका स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव किया जाता है, तो उसका जो परिवार में नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी हमें समाधान को निकालना होगा। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बिल्कुल मित्रों। और अनुच्छेद 14, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 14, जो संविधान का आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार की हम चर्चा करते हैं। और पहले ही लेसन में भी मैंने आपसे चर्चा की थी समानता के बारे में, और आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक मैंने चर्चा की थी। साथ ही साथ मित्रों, जो मेरी इंडियन पॉलिटिक्स क्लासेस चल रही है उसमें जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का टॉपिक है मैंने आपको करवा दिया है, ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में आपको वहाँ पे जो है समझ में पूरा आपको आ जाएगा। तो समानता की यहाँ पे हमसे ये बात कर रहा है, यानी संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये समानता का। आगे कहता है, संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है मित्रों, समानता के व्यवहार की बात करता है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग यानी धर्म, वंश, मूल, जाति, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और जेंडर के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी स्त्री में नहीं कर सकते, पुरुष में नहीं कर सकते, और आप ट्रांसजेंडरों में भी भेदभाव उनके साथ नहीं कर सकते। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि वास्तव में जो ज़मीनी हकीकत की हम बात करते हैं तो वास्तव में आज भी महिला और पुरुष में यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए सरकार जानती थी कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल पर जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के काम कर सकेगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र वे चुनेंगी। यानी वही बात जो हमने शुरू में चर्चा की थी कि लड़कियां जो है सामान्य हम देखते हैं कि बड़ी जब हो जाती है तो अपने छोटे भाई बहनों का वो घर पे ध्यान रखती है। और आगे कहता है कि पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। यानी मित्रों, अगर कोई संगठन, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही या कोई इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिसमें 30 से अधिक महिलाएं अगर काम कर रही है, तो वहाँ पे जो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उन महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए उनको जो है एक बालवाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सके। यानी मित्रों, उनके जो बच्चे हैं तो वो बच्चे जो हैं वो फिर बालवाड़ी में जाकर के रहेंगे, और जो उनकी बड़ी बहन या बड़े भाई जो हैं वो स्कूल जाएंगे, और महिलाएं जो है वो अपने कार्यस्थल पर जा सकेंगी। और यहाँ पे मित्रों जो एसडीजी की बात कर रहा है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर्टिकल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका नंबर 5 जो लैंगिक समानता की, जो जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं, तो उसके बारे में हमसे बताया जा रहा है कि लैंगिक समानता की हम जो है चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जो पुरुष और महिला जो है उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा, और जेंडर न्यूट्रलिटी हम उसको जो है यानी जेंडर न्यूट्रलिटी के रूप में हम उसको देखेंगे। आप देखो आगे क्या कह रहा है, क्या आप सोचते हैं यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए, इस पोस्टर में हम जो है कुछ देखने का अगर प्रयत्न करें तो यहाँ पे देखो हमें क्या समझ में आ रहा है मित्रों। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं है भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। यानी मैं हर कहीं मौजूद हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी अनदेखी आप कर रहे हो, और कह रहे हैं कि मेरी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं,
यह भाग औरत का है। तो औरत का ये जो है अधिकार है और औरत जो है अपना अधिकार यहाँ पे मांग रही है, सीधी सी बात यहाँ पे ये कह रहा है। यानी महिला जो है समानता की यहाँ पे बात कर रही है। और देखो, यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? अब देखो, नेक्स्ट हम चर्चा करें तो मित्रों, ये हमने आज चर्चा कर ली लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने की। यानी लड़का अगर बड़ा होता है और लड़की अगर परिवार में बड़ी होती है तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा की है। जेंडर इक्वलिटी की मैंने आपसे चर्चा की है। साथ ही साथ आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार की मैंने चर्चा की। फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको बताया। और अलग से मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी की क्लासेज, भारत की राज्य व्यवस्था कंप्लीट में करवा रहा हूँ, ज़रूर से आप जो उसको देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, जरूर से आप देखिएगा। और भारत की राज्य व्यवस्था आप अगर पढ़ना चाहें, सरकारों की हम बात करते हैं, साथ ही साथ सभी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे वहाँ पे संसद की हो या विधानमंडल की, फंडामेंटल राइट हो या मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, संविधान हो, सभी के बारे में मैंने डिटेल से आपके साथ वहाँ पे चर्चा की है। तो जरूर से आप मित्रों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मित्रों, क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने करवा दी है, क्लास 11 की भी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।